नमस्कार, आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश के बहुत सारे शब्द। तो वीडियो का शुभारंभ करते हैं एक ऐसे इंग्लिश वर्ड के साथ जिसका हिंदी अर्थ भी है शुभारंभ करना। शब्द है इनॉग्रेट, INAUGURATE, इनॉग्रेट। ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है शुभारंभ करना या उद्घाटन करना। और अब इस वर्ड के साथ एक वाक्य बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट एन अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी। द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट एन अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी। प्रधानमंत्री एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। अगला शब्द है पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है पीने योग्य या पेय, मतलब ऐसा तरल पदार्थ जिसको पीना सुरक्षित है और उसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता हो। इसका वाक्य देखेंगे तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन मेनी एरियाज इज ए बिग प्रॉब्लम। शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन मेनी एरियाज इज ए बिग प्रॉब्लम। कई क्षेत्रों में पेयजल की कमी एक बड़ी समस्या है। या द वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट पोर्टेबल। द वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट पोर्टेबल। इस कुएं का पानी पीने के लायक नहीं है। और जिस तरह कुछ चीजें पीने के लायक होती हैं या पीने के लायक नहीं होती हैं, इसी तरह कुछ वस्तुएं खाने के लायक होती हैं या खाने के लायक नहीं होती हैं। उनके लिए भी एक शब्द है, यह है एडिबल, EDIBLE, एडिबल। ये भी एडजेक्टिव है। कोई ऐसी वस्तु जो खाने के लिए सुरक्षित है उसे कहते हैं एडिबल। जैसे जिस तेल से हम खाना बनाते हैं वह एडिबल होता है, इसीलिए उसे खाद्य तेल कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा तेल जिसे बालों में लगाने के लिए बनाया गया है वो एडिबल नहीं होता है। इसका वाक्य में प्रयोग भी देख लेते हैं। Many species of mushroom are not edible. Many species of mushroom are not edible. मशरूम की कई प्रजातियां खाने योग्य नहीं होती हैं। अगला शब्द है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। इसका एक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, जो होता है किसी जगह का या घर का पता, या जैसे हम बोलते हैं वेबसाइट एड्रेस। ये एक नाउन है। लेकिन आज हम जिस एड्रेस वर्ड की बात कर रहे हैं ये एक वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और स्पेलिंग वही है। इसका अर्थ होता है संबोधित करना या भाषण देना। इसका वाक्य में प्रयोग हम अगले शब्द के साथ करेंगे। ये शब्द है गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग। गैदरिंग मीन्स सभा। ये एक नाउन है। और अब पिछले एड्रेस शब्द के साथ ही इस वर्ड का यूज करते हुए हम एक वाक्य बनाएंगे। लीडर्स ऑफन एड्रेस पब्लिक गैदरिंग्स। लीडर्स ऑफन एड्रेस पब्लिक गैदरिंग्स। नेतागण प्रायः जनसभा को संबोधित करते हैं। अगला शब्द है फॉरफादर, फॉरफादर, FOREFATHER, फॉरफादर। ये नाउन वर्ड है। इसका हिंदी अर्थ है पूर्वज, पुरखे या बाप दादा। इसी के समान एक और शब्द है एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर। और इसका भी अर्थ है हमारे पूर्वज। और जिस तरह हमारे परिवार में जो हमसे पहले हो चुके हैं वे हमारे पूर्वज हैं, उसी तरह से हमारे बाद हमारी संतान या हमारे बच्चे हमारे वंशज हैं। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स वंशज, संतान या संतति। उदाहरण वाक्य है वी स्टिल फॉलो मैनी ट्रेडिशंस एस्टेब्लिश्ड बाय अवर फॉरफादर्स बट आई डाउट दैट अवर ऑफस्प्रिंग्स विल डू द सेम। हम अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित कई परंपराओं पर अब भी चलते हैं, पर हमारी संतानें भी ऐसा ही करेंगी, इस पर मुझे संदेह है। अगला शब्द है कमेमरेट, COMMEMORATE, कमेमरेट। ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी घटना विशेष के सम्मान में और उसकी याद में कोई आयोजन या समारोह करना।
इसका नाउन है कमेमोरेशन। वाक्य बनाएंगे, मेनी प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कमेमोरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मेनी प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कमेमोरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कमेमोरेशन ऑफ मीन्स की याद में। अगला वर्ड है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट। इसका अर्थ होता है किसी गतिविधि में भाग लेना। जैसे आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन। आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन। मैं पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेग्रेंट। FLAGRANT, फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट यानी साफ साफ या खुल्लम खुल्ला। जैसे दिस इज फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ रूल्स। दिस इज फ्लेग्रेंट वायोलेशन ऑफ रूल्स। ये नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। अगला शब्द है रूमर। रूमर, RUMOUR, रूमर। इसे हिंदी में कहते हैं अफवाह। अफवाहों से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ रूमर्स। बिवेयर ऑफ रूमर्स। अगला शब्द है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। ये वर्ब है। इसका अर्थ है उम्मीद करना या अपेक्षा करना। जैसे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और अगला शब्द है विक्टिम। VICTIM, विक्टिम। ये नाउन है। इसका अर्थ है पीड़ित या शिकार। जैसे किसी बुरी घटना से प्रभावित या ऐसा व्यक्ति जिसे चोट पहुंची हो या मारा गया हो। उदाहरण के लिए, द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। सरकार ने सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। अगला शब्द है ऑफबीट। OFFBEAT, ऑफबीट। इसका अर्थ होता है लीक से हटकर, मतलब जो सामान्य तौर पर होता है उससे कुछ अलग। जैसे अधिकांश भारतीय फिल्मों में प्रेम और विवाह की कहानियां होती हैं, परंतु यदि इससे अलग और अनोखे विषय पर यदि कोई फिल्म बनती है तो उसे हम कहेंगे ऑफबीट फिल्म। मुझे लीक से हटकर बनी हुई फिल्में पसंद हैं। आई लाइक ऑफबीट फिल्म्स। आई लाइक ऑफबीट फिल्म्स। और अगला शब्द है फॉरगेटफुल। FORGETFUL, फॉरगेटफुल। इसे हिंदी में कहेंगे भुलक्कड़, मतलब जिसे भूलने की आदत है उसे हम कहते हैं भुलक्कड़। उदाहरण है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी फॉरगेटफुल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी फॉरगेटफुल। मेरा एक दोस्त बहुत भुलक्कड़ है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वे भुलक्कड़ नहीं है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।